हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग परावर्तन के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि नियमित परावर्तन क्या है और विसरित परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नियमित परावर्तन के संबंध में सही है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के संबंध में कौन सी बात सही है? पहला है कि नियमित परावर्तन चिकने सतह से होता है। दूसरा है प्रकाश की समानांतर किरणें परावर्तित होकर समानांतर रूप से एक ही दिशा में लौटती है। तीसरा है नियमित परावर्तन के द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है। चौथा है उपयुक्त सभी। तो आइए इसको समझते हैं। पहला है कि नियमित परावर्तन चिकने सतह से होता है। तो यह जो सतह है, इस सतह को देखिए, यह एक चिकना सतह है और यह जो है एक खुरदरा सतह है। इसको कहेंगे हम लोग स्मूथ सरफेस। स्मूथ है, चिकना है। इसको कहेंगे हम लोग रफ सरफेस, खुरदरा सतह। स्मूथ सरफेस की विशेषता होती है कि प्रकाश की जो भी किरणें पड़ती है, प्रकाश की अगर समानांतर किरणें को हम लोग इस पर आपतित कराते हैं तो यह परावर्तन के बाद एक ही दिशा में लौट जाती है। देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही है और परावर्तित होकर के एक ही दिशा में समानांतर रूप से लौटती है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है कि नियमित परावर्तन चिकने सतह से होता है, यह बात सही है। प्रकाश की समानांतर किरणें परावर्तित होकर समानांतर रूप से एक ही दिशा में लौटती है, यह भी बात सही है। तीसरा है कि नियमित परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का फॉर्मेशन तभी होगा जब परावर्तन नियमित होगा। चौथा है उपयुक्त सही। अतः इसका जो आंसर है उपयुक्त सही, यह सही होगा। मतलब ऊपर का जो तीनों स्टेटमेंट है वह सही है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विसरित परावर्तन के संबंध में गलत है? अब इसमें गलत कथन को पहचानना है। पहला है कि विसरित परावर्तन खुरदरे सतह से होता है। तो देखिए, यह जो सतह है, यहाँ पर जो सतह बनाए हैं, यह सतह खुरदरा सतह है और इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी, समानांतर किरणें, अब चलाइएगा, प्रकाश की किरणें चलती है तो एक दिशा में नहीं लौटती है, वह इधर उधर लौटती है। जब तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि विसरित परावर्तन खुरदरे सतह से होता है, यह बात सही है। प्रकाश की समानांतर किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में लौट जाती है, यह भी बात सही है। इसमें प्रकाश की जो समानांतर किरणें हैं वह जब खुरदरे सतह पर पड़ती है तो एक दिशा में नहीं लौटती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती है। विसरित परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनता, यह भी बात सही है। प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो नियमित परावर्तन के द्वारा बनेगा। चौथा, यह भी बात सही है। चौथा बात है कि विसरित परावर्तन परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है, यह बात गलत है। परावर्तन चाहे नियमित हो या परावर्तन चाहे विसरित हो, वह परावर्तन के नियम का पालन करता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, रफ सरफेस है, यह स्मूथ सरफेस है। यहाँ प्रकाश की किरणें आपतित हुई और लौट गई। तो यहाँ पर एक लंब हम डालेंगे, आपतन कोण होगा, परावर्तन कोण होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक उसी तरह अगर सरफेस अगर रफ सरफेस है, इस पर भी प्रकाश की किरणें अगर पड़ती है, परावर्तित होकर अलग अलग दिशाओं में भी जाती है, लेकिन उस बिंदु पर परावर्तन के नियम का पालन करती है। तो यह बात जानना जरूरी है कि विसरित परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है, यह गलत है। क्योंकि विसरित परावर्तन के नियम का पालन करता है।
इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। चूंकि हमको चुनना गलत है और जो गलत है वह सही है, तो इसमें हम लोग यह जानेंगे कि विस्तृत परावर्तन परावर्तन के नियम का पालन करता है। नियमित परावर्तन हो या विस्तृत परावर्तन हो, परावर्तन के नियम का पालन करेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा नियमित परावर्तन होता है? तो नियमित परावर्तन में हम लोग यह जाने हैं कि जो सरफेस स्मूथ होगा, जो सतह चिकना होगा, उससे नियमित परावर्तन होगा। तो पहला ऑप्शन है मिरर, दर्पण। यह चिकना सतह है, इसीलिए इसे नियमित परावर्तन होगा। दूसरा है स्टील वाटर सरफेस, मतलब ठहरे हुए पानी का जो सतह है वह भी स्मूथ होता है, इसीलिए यहाँ भी नियमित परावर्तन होगा। उसके बाद है हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मतलब किसी सतह को रंग दिया गया है, उस पर पेंट अच्छा से पेंटिंग कर दिया गया है, तो वह भी सरफेस चिकना हो जाएगा और वहाँ से भी नियमित परावर्तन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए ऑप्शन जो डी है वह सही है। मतलब इनमें दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उन सबों से नियमित परावर्तन होगा। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्तृत परावर्तन का उदाहरण है? मतलब किससे होकर के विस्तृत परावर्तन होता है? दर्पण के द्वारा परावर्तन, तो दर्पण के द्वारा परावर्तन नियमित परावर्तन होगा। ठहरे हुए पानी द्वारा परावर्तन नियमित परावर्तन होगा। कागज द्वारा परावर्तन, तो कागज के द्वारा परावर्तन, कागज एक रफ सरफेस होता है, इसीलिए इसके द्वारा जो परावर्तन होगा वह परावर्तन विस्तृत होगा, इरेगुलर होगा, डिफ्यूज परावर्तन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। कुर्सी द्वारा परावर्तन, कुर्सी भी एक रफ सरफेस है, अतः उसके द्वारा जो परावर्तन होगा वह भी होगा विस्तृत परावर्तन, मतलब इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। तो इसका उत्तर होगा चांदी। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, इसीलिए दर्पण के पीछे चांदी का लेप लगाया जाता है। परंतु चांदी बहुत महंगा है, तो चांदी के जगह पर एल्युमिनियम का भी लेप लगाया जा सकता है। लेकिन अगर परावर्तक के मद्देनजर अगर हम लोग इस पर विचार करेंगे तो सबसे अच्छा परावर्तक हम लोग चांदी को मानते हैं। तो यह रहा 4-5 क्वेश्चन नियमित और विस्तृत परावर्तन से संबंधित। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।